वायरल वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। यह वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। A video has emerged from the state of Manipur. आपको बता दें, पुलिस ने एक और आरोपी को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया है। तो मैतेई समुदाय की इस हिंसक भीड़ ने कुकी समुदाय के लोगों से बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कहा, फिलहाल गहन जांच चल रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि या तो सरकार कोई कार्रवाई करे, नहीं तो वह खुद इसमें हस्तक्षेप करेंगे। हिंसा की शुरुआत जिला चूराचंदपुर से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुकी समुदाय के आदिवासी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 8 घंटे का बंद ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में पुलिस और कुकी समुदाय के लोग आमने सामने थे। इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। यह मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहाँ से बात बिगड़ गई और आदिवासियों के इस मार्च के खिलाफ मैतेई समुदाय के लोग आकर खड़े हो गए और अब ये लड़ाई 3 पक्ष में हो गई। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी तरफ कुकी और नगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते सारा प्रदेश हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चूराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की एक रैली निकलनी थी, जिसकी सारी तैयारी हो चुकी थी, पर रात को उपद्रवियों ने आकर टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी, जिससे यह रैली स्थगित हो गई। अब तक इस हिंसा में 150 लोग मर चुके हैं और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मणिपुर में क्यों भड़की हिंसा? इसे जानने के लिए हमें मणिपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहिए। इसी के साथ हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल एकदम बीच में है। यह प्रदेश का 10% भाग है, जिसमें 57% आबादी रहती है। बाकी के 4 इलाके 90% में आते हैं, जो कि पहाड़ी इलाका है। इसमें 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53% है। आंकड़े देखें तो मणिपुर में 60 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें से प्रमुख हैं नगा और कुकी समुदाय। यह दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हैं, जो कि मैतेई समुदाय को नहीं मिली। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जाकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों के साथ ऐसा नहीं है। वो कहीं भी आकर रह सकती हैं, जिसकी वजह से दोनों समुदाय में मतभेद बढ़े हैं। हिंसा की 3 वजह। मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। मैतेई ट्राइब यूनियन कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर की हाई कोर्ट में पहुंचा। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों में केंद्र की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में
मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब हाई कोर्ट में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस P.S. नरसिम्हा, जस्टिस J.B. पारदीवाला इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। दूसरा, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही डालकर आग में घी का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों में गैर कानूनी तरीके से अवैध खेती कर रहे हैं। यह कब्जा हटाने के लिए मणिपुर सरकार फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि यह उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। सरकार के इस अभियान ने आदिवासियों को अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश फैला। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2008 में लगभग सभी कुकी विद्रोही संगठनों के खिलाफ हो रही कार्यवाही को केंद्र सरकार ने रोक दिया और एक SOS जारी किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था, इसीलिए समय समय पर इसके कार्यालय को बढ़ाया जाता रहा। लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर की सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए किए हुए समझौतों से पीछे हट गई। वो नाम है रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और पुलिस पर हमला करने लगे। महिलाओं को नग्न करके घुमाने का किन पर लगा है आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में जो 2 महिलाएं नग्न करके घुमाई जा रही हैं वो कुकी समुदाय की हैं। यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जब हिंसा शुरुआती चरण में थी। महिलाओं को नींव वस्त्र करके घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। 2 महीने से मणिपुर के केस के ऊपर चुप्पी साधे प्रधानमंत्री को आखिर बोलना पड़ा। वो क्या बोले, आइए देखते हैं। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। पर यह बयान ठीक तब आया जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले पर खुद एक्शन लेना चाहा। तो ये था मणिपुर का मामला। ये घटना सच में इंसानियत को शर्मसार कर देती है और हमारे संविधान पर उंगली उठाती है। हाँ, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।